वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकलीफ से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। उम्मीद है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मेरी पेशकश कबूल करेंगे। एक गैर सियासी सोच के नतीजे में कश्मीरी अवाम और कश्मीर कॉज को नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी न सिर्फ कश्मीर की नुमाइंदगी कर सकती है बल्कि हर साजिश का जवाब देने की सलाहियत रखती है। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता इलेक्शन में हिस्सा लिया लेकिन हालात बहुत सख्त थे। इलेक्शन जीता मगर इसे शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में नए इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। पाकिस्तान ता कयामत कायम रहेगा, कोई इसकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साबिक टिकट होल्डर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। बैरूनी चैलेंजेस के होते हुए एहतजाज की कॉल देना गैर मुनासिब था। कल अदम तहरीके लब्बैक की जानिब से एहतजाज की कॉल का कोई जवाब नहीं था। तुर्किया और कतर की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बड़ी सिफारती पेशरफ्त। इस्तांबुल मुज़ाकरात के बाद दोनों मुमालिक का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। कवायद ज़वाबित 6 नवंबर को इस्तांबुल में तय किए जाएंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान का जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीकी निज़ाम तश्कील देने का फैसला। खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता। पाक अफगान सरहद पर जारहियत का भरपूर जवाब दिया। मुस्तकबिल में भी जारहियत हुई तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान कई बार अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की सरगर्मियों से मुतालिक आगाह कर चुका है। उम्मीद है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान ने तमाम हमसायों से अमन चाहता है लेकिन अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशावर में कबायली अमायदीन के जिरगे से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। हमने 40 साल जो उनकी पुष्टपनाही की है, यहाँ पे 40-50 लाख बैठे हुए हैं। जो हमने खलूस के साथ की वो इन्वेस्टमेंट जो है उसका कोई रिटर्न नहीं बल्कि घाटे का सौदा किया हमने। तो उनकी सरजमीन पाकिस्तान के अंदर बदलनी या खून रेजी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, चाहे वो TTP है या BPLA है। दोनों को ये कोई हम एक को चूज करके दूसरी को इग्नोर तो नहीं कर सकते। ये तो इट हैज़ टू बी ए टोटल कंप्लायंस ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान का अमन जो है वो इंश्योर हो, उसकी जमानत जो है काबिल दे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ बने हुए हैं। अफगानिस्तान की 40 साल मेज़बानी करके हमने घाटे का सौदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, 40 साल की पुश्तपनाही से वो बड़े बड़े ठेकेदार बन गए। अफगानियों को क्यों कसूरवार ठहराएं, ये हमारी अपनी गलती है। ये मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तन्हाई का शिकार हो रही है। कबायली समझते हैं वफाकी हुकूमत मुखलिस है। जहाँ ज़रूरत हो हम ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है दहशतगर्द कार्रवाइयां नहीं होंगी। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक के खिलाफ सजा का तयन किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर का बयान। कहा, अफगान तालिबान को ये बात मानना पड़ी कि दहशतगर्द कार्रवाइयां बंद होंगी। जंगबंदी में अफगान तालिबान की फितना अल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयां भी शामिल हैं। अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। आज
आज पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई है। उम्मीद है चीज़ें मुस्बत तरीके से आगे बढ़ेंगी। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी का पाक अफ़गान मुज़ाकरात के मुश्तरका ऐलानिए पर रद्द-ए-अमल। कहा, अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान चाहता है किसी की भी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना तो हो सकता है अफगानिस्तान अपनी खुद मुख्तारी खो बैठे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना ख्वारिज के खिलाफ मुअस्सर इकदाम किए हैं। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म है। किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DGISPR के एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। असातिज़ा और तलबा का शोहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास। पंजाब हुकूमत ने मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद पंजाब गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को जरूरी रूल्स, डेटा, नोटिफिकेशन और नक्शाजात मुहैया किए जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है, तमाम दस्तावेजात 10 जनवरी 2026 तक फराहम कर देंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी का आगाज कर सकता है। पंजाब असेंबली ने आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की करारदाद मंजूर कर ली। आइन में मकामी हुकूमतों के नाम से नया बाब शामिल करने की सिफारिश। करारदाद में मकामी हुकूमतों की मुद्दत और जिम्मेदारियों की आइनी वसाहत तजवीज़ शामिल। बल्दियाती इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त शामिल करने की भी सिफारिश। आइनी तरमीम लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में अगर आपको ये 27वीं आइनी तरमीम करनी पड़ती है तो फिलफौर करें और इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होती है तो प्लीज़ करें। ये जो आपके शहरी का और रियासत का मुआहदा है उसको मजबूत रखने के लिए लाजिम है। बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए आइनी तरमीम करनी पड़ती है तो फौरी की जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली का लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। कहा, मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। बल्दियाती इदारों को सियासी, इंतजामी और मालियाती इख्तियारात दिए जाएं। लोगों के पास जमहूरियत के सम्राट नहीं होंगे तो उनका जमहूरियत से एतमाद उठना शुरू हो जाएगा। कराची में ई चालान सिस्टम ने शहर में रफ्तार पकड़ ली। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5791 ई चालान किए गए। मोटरसाइकिल सवारों को सबसे ज्यादा जुर्माने हुए। ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के अलावा हेलमेट न पहनने पर 1555 मोटरसाइकिल सवारों पर जुर्माना। पंजाब में कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। वज़ीर आला मरियम नवाज की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू। कहा, हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और रोजगार उसके दरवाजे पर मिले। यही मेरा वादा नहीं, मिशन और अज़्म है। फैसलाबाद पंजाब की सनती रीढ़ की हड्डी है। इसकी तरक्की पूरे सूबे की मईशत को तक़वियत देती है। रवां साल सिंध में 22 लाख एकड़ अराजी पर गंदम की काश्त की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ने गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए 55 अरब रुपए का खुसूसी पैकेज मंजूर किया है। गंदम की बवाई शुरू हो चुकी है और यूरिया और DAP खाद की बरवक्त फराहमी जरूरी है। बरवक्त काश्त के लिए 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 10 अरकान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वुज़रा से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, स्पीकर सूबाई असेंबली बाबर सलीम सवाती और दीगर शख्सियात की शिरकत। हल्फ लेने वालों में मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब, अमजद अली शामिल। आफ्ताब आलम आफरीदी, फजल शकूर खान, खलीकुर रहमान ने भी हल्फ उठाया। रियाज खान, सैयद फ़खर जहान, आकिबुल्ला खान और फैसल खान भी काबीना का हिस्सा बन गए।
कराची के सनती इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली की बंदिश का मामला अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट में कई इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत। वकील ने बताया कॉन्ट्रैक्टर ने न्यू जाम सादिक पुल से इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बगैर इजाजत हटा दिया। 11 kVA की लाइन मुनक़ता करने से 27 ट्रांसफार्मर्स मुतासिर हुए। ताहाल अतराफ के लिए इलाके बिजली से महरूम हैं। अदालत की कई इलेक्ट्रिक और कॉन्ट्रैक्टर को बातचीत से मामला हल करने की हिदायत। दरखास्त की मजीद समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर और गिरदोनवा के इलाके आज भी शदीद फजाई आलूगी का शिकार। शहरियों के लिए सांस लेना दुश्वार हो गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी बढ़ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर बरकरार। हुकूमत के स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इकदाम जारी। अमेरिकी सदर का फौज को फौरी न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं फौरी तौर पर इतने ही जौहरी हथियारों के तजर्बे करें जितने चीन और रूस समेत दीगर ममालिक करते हैं। दुनिया में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। रूस दूसरे नंबर पर है। चीन अगले 5 वर्षों में एटमी हथियारों की दौड़ में अमेरिका के बराबर आ सकता है। कतर का आलमी अमन के लिए अहसन इकदाम। ईरान और अमेरिका में सालिसी कराने की एक और कोशिश। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी कहते हैं एक बार फिर ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं दोनों मुमालिक में संजीदा मुज़ाकरात के नताइज सबके लिए बेहतर हों। कतर फ़लस्तीनी अवाम की आवाज़ बुलंद करने और ग़ज़ा में जंगबंदी के लिए भी नाकाबिले फरामोश किरदार अदा कर चुका है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में दूसरा T20 मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज मेहमान टीम को पाकिस्तान पर 1-0 की बढ़तरी हासिल। एक दिन आराम के बाद दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।